बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम 26वीं आईनी तरमीम भी बोलते हैं, जो 21 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना। तो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले डियर व्यूअर्स हम बात करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम इसको बोलते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड कर दे या उससे रिमूव कर दे या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली ले आए तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। यानी आईन में कोई तब्दीली करना, उसको यानी कुछ जमा करना या उससे तफरीक करना, इसको हम तरमीम बोलते हैं। अब पाकिस्तान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो सबसे पहले एक खसूसी कमेटी होती है जो अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर लेता है। जब वो अमेंडमेंट का ड्राफ्ट तैयार कर लेता है तो उसके बाद कैबिनेट वो ड्राफ्ट यानी मुसव्विदी की मंजूरी देती है। तो जब मंजूरी देने के बाद वो ड्राफ्ट सेनेट में बिल के शक्ल में पेश कर दिया जाता है और सेनेट में 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 अक्सरियत से पास होगी। जब सेनेट से 2/3 अक्सरियत से पास हो जाती है तो उसके बाद वो नेशनल असेंबली में जाती है, जहां पर भी वो 2/3 अक्सरियत से पास होगी। जब दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 अक्सरियत से पास हो जाती है तो उसके बाद बिल सदर के पास जाता है मंजूरी के लिए। अब सेनेट में टोटल 96 सेनेटर है। अब 2/3 मेजोरिटी का मतलब यह है कि 64 सेनेटर्स उसके हक में वोट देगा, उस बिल के हक में, तब वो सेनेट से पास होगा। इस तरह नेशनल असेंबली पाकिस्तान में 336 है, तो उसका जो 2/3 मेजोरिटी से पास होगा तो 224 नेशनल असेंबली के मेंबर वोट देंगे, तब वो नेशनल असेंबली से पास होगा और फिर इसके बाद सदर के पास जाएगा मंजूरी के लिए। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है कि ड्राफ्ट की मंजूरी कैबिनेट देगी, उसके बाद वो बिल की शक्ल में सेनेट में पेश कर दिया जाएगा, जहां 2/3 अक्सरियत से पास होने के बाद नेशनल असेंबली में। अब नेशनल असेंबली में 2/3 अक्सरियत में पास होने के बाद वो सदर के पास जाएगा मंजूरी के लिए। अब इसके बाद डियर व्यूअर्स हम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो की पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। जो 26वीं आईनी तरमीम के अहम नुक्ते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों कहते हैं? तो डियर व्यूअर्स, जब 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का आईन बना और लागू हुआ, तो 14 अगस्त 1973 से लेकर 21 अक्टूबर 2024 तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 26वीं मर्तबा तब्दीली हुई। इसलिए हम उसको कहते हैं 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी पहली दफा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दूसरी दफा, तीसरी दफा, इसी तरह 21 अक्टूबर को 26वीं दफा मर्तबा पाकिस्तान के आईन में तब्दीली हुई, इसलिए हम उसको 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं। अब की पॉइंट्स में सबसे पहले है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। तो डियर व्यूअर्स, अमेंडमेंट से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज होता था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता और सदर उसकी मंजूरी दे देता। लेकिन अमेंडमेंट के बाद क्या है कि अमेंडमेंट के बाद सदर के चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के लिए एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। अब पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें से 8 नेशनल असेंबली से होंगे और 4 सेनेट से होंगे। यानी पार्लिमानी कमेटी की जो तादाद है वो 12 होगी, जिसमें 4 सेनेट में से होगी और 8 नेशनल असेंबली में से होगी। और तमाम जो पार्टियां हैं जो सेनेट में मौजूद है या पार्लियामेंट में मौजूद है, उसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सीट देगी। जितने उसके मेंबर ज्यादा होंगे उसी तरह पार्लिमानी कमेटी में उसके मेंबर ज्यादा होंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट की 3 सीनियर तरीन जज होंगे उसमें से एक का इंतखाब पार्लिमानी कमेटी करेगा और पार्लिमानी कमेटी जो 12 मेंबर में मुश्तमिल होगी उसका जो कार्रवाई है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। अब 2/3 मेजोरिटी से किया होगा, वो चीफ जस्टिस को मुंतखब करेगा। यानी मिसाल के तौर 12 में से 8 अरकान अगर किसी एक बंदे के हक में वोट देंगे तो वो चीफ जस्टिस बनेगा।
अब मिसाल के तौर पर नेशनल असम्बली नहीं है, वो डिजॉल्व है, तो सदर का इंतखाब, सॉरी चीफ जस्टिस का इंतखाब कौन करेगा? तो जो नेशनल असम्बली जब डिजॉल्व है तो उसके मेंबर्स तो नहीं होंगे, तो जो 4 मेंबर्स हैं सेनेट के, वो चीफ जस्टिस के इंतखाब करने का मजाज होंगे। इसके बाद स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस। हाँ, और दूसरी बात डियर व्यूअर, जो सोमोटो नोटिस था, यानी चीफ जस्टिस खुद किसी चीज का नोटिस ले लेते, अब वो इख्तियार चीफ जस्टिस से ले लिया गया और वो किसके पास है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो बनाएंगे उसके पास है। इसके बाद है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो डियर व्यूअर्स, पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल होता था, जिसका चेयरपर्सन चीफ जस्टिस होता था, साथ में 4 जजेस होते, एक अटॉर्नी जनरल होता, साथ में एक जो वफाकी मिनिस्टर फॉर लॉ वजीर कानून होता, और एक बार काउंसिल एक लॉयर देता, एडवोकेट देता। तो ये उसकी स्ट्रक्चर थी। अब वो स्ट्रक्चर क्या था? एग्जिस्ट है, अब भी वही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें क्या हुआ? उसमें 5 और मेंबर्स भी ऐड किए हैं। अब वो 2 सेनेट से लेंगे, 2 नेशनल असेंबली से। जो नेशनल असेंबली की 2 है उसमें से एक अपोजिशन से लेंगे, और एक का नाम वज़ीर आज़म देगा, एक का नाम अपोजिशन लीडर देगा। और जो सेनेट में है उसमें से भी एक का नाम अपोजिशन लीडर देगा, और एक का नाम हाउस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस देगा। ठीक है, तो डेढ़ व्यूअर्स, और एक वोमेन या अकलियती मेंबर जो सेनेट की रुकन बनने के मजाज हो, ठीक है, वो बनेगा। तो अब ये 13 हो गए। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम किया था कि वो जज की तकर्री करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये 13 जो जुडिशल कमीशन है उसमें जो एक्सटेंशन हुई है उसकी, ये पाकिस्तान में जजेस की तादाद को मुतयन करेगा। और इसके बाद क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेगी, यानी आईनी अदालतें बनेगी। अब ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आईनी बेंचेस बनाने के मजाज होंगे, यानी ये आईनी बेंचेस बनाएंगे, उसमें कितने जज होंगे और साथ में कितने बेंचेस होंगे, ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मजाज है। अब इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है वो 5 कम से कम 5 अरकान पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें तमाम सूबों को बराबरी के तनासुब से मेंबर्स दिए जाएंगे, यानी तमाम सूबों को बराबर का तनासुब दिया जाएगा। ठीक है, अब डियर व्यूअर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस है वो जो आईनी मुकदमात है, जो फंडामेंटल राइट के हवाले से उसको सुनेंगे। और जो आईनी बेंचेस के जजेस है उसका तकर्रुर कौन करेगा? उसका जो 3 सीनियर तरीन जजेस है वो आईनी जो बेंचेस के जजेस का है उसका वो तकर्रुर करेगा। इसके बाद डियर व्यूअर्स, क्योंकि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका जो ज्यादातर अमेंडमेंट किस हवाले से हुई है? सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुई है। और 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 26 अमेंड हुए हैं, ठीक है ना, 26 चेंजेस हुई है। तो इसके बाद उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह इस तरह नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।